लाइक आई हैव क्लोज फ्रेंड्स इन लाइफ, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ऑफ कोर्स लाइफ में है, इंस्टाग्राम पे होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये मतलब मेरे लिए हेडेक है ये सब। मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद अभी, इसीलिए मैं यहाँ पे जहाँ पे भी चांस होता है ना, वहाँ पे मैं मेकअप नहीं करती हूँ। कैजुअल। हाँ, क्योंकि अगर मेरे सर पे बैठ जाए ना कोई कि मेकअप तो करना ही पड़ेगा, बिना मेकअप के जा ही नहीं सकते यहाँ पे, तब मजबूरी में मेकअप कर लेती हूँ मैं, वरना मेरे को बिल्कुल कोई शौक नहीं है कोई भी ग्लैमरस ऐसा। वैसे ही बोलते तू रैप नहीं करती, बात करती है तो आप उसके बाद फिर हे लव आर यू देयर, हाँ ये सब तो हे लव तो ब्लॉक ही हो जाएगा मेरे से। मेरे प्यार की खूबसूरती के चार रंग, ये वो सब क्या ही पता नहीं कौन पढ़ता है वो। इतना खराब सैलरी और इतना मूड ही खराब होता था उस वक्त। मेरा पैसे में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने खुद कितना पैसा लिया वो भी नहीं पता रहता मेरे को बहुत बार। मतलब ये तो फिर भी आपका ऑफिस इंटरेस्टिंग तो है, मैं तो मतलब बस एक कंप्यूटर के सामने बस बैठी हूँ, सारा दिन बैठी हूँ, घर गई हूँ, वापस आ गई हूँ, बैठी हूँ, घर गई हूँ। ओ वुमन या व्हाट टू डू आफ्टर यू सेंड ओ वुमन या, टेल अस। You have to continue being that level of weird until the end of the chorus. मिर्ची पर मेरा नाम है आरजे ज्ञानेश्वरी एंड आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज आई हैव सृष्टि विद मी टुडे इन द स्टूडियोज। वेलकम टू मिर्ची। Thank you so much. बहुत अच्छा लग रहा है, ये नया ट्रेंड हैज स्टार्टेड विद सृष्टि कि हम मांडी घालून वी विल डू द इंटरव्यूज। हाउ डू यू फील दैट यू ऑलरेडी I'm used to this. It's not new. इसलिए कि ये तो मैं करते रहती हूँ यार। बट वी आर हियर फॉर अ वेरी स्पेशल गाना। उसके पहले मुझे ये पूछना है कि मैंने जितने इंटरव्यूज आई सॉ ऑफ यू और वट एवर इंटरेक्शन आई सॉ, ऑफकोर्स मैं नहीं तो कौन पे लोग सवाल पूछते ही हैं, तो अप्रोक्सीमेटली मैं नहीं तो कौन पे ये फ्रेज आपने कितने बार बोला होगा लाइफ में? यार मैं ये भी बोल चुकी, मैं ये भी बहुत बार बोल दिया अब मैंने। कितने बार? हाँ, मैं नहीं तो कौन लाख बार तो बोल दिया। ओ गॉड क्रेजी। बट द फैन फॉलोइंग फॉर दैट सॉन्ग एंड मुझे लगता है सारे ही गाने इज अमेजिंग। ये नया जो यहाँ पे हमें दिख रहा है पोस्टर मेक ओवर एंड वी सी छोटा डॉन इन इट एज वेल, ये गाने के कितने मेक ओवर हुए इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट? एक्चुअली दिस वाज एज अ फर्स्ट ड्राफ्ट अप्रूव तुरंत। क्या बात है। मेरा हर गाना फर्स्ट ड्राफ्ट अप्रूव्ड ही रहा है, क्योंकि गाना लिखने से पहले उस पर 4-5 दिन का मैं कंसेप्चुलाइज करने में टाइम इन्वेस्ट करती हूँ, तो फिर गाना लिखने के बाद उसको एडिट नहीं करना पड़ता दोबारा, एक बार में हो जाता है। तो कंसेप्चुलाइज करने में मैं बहुत मेरे रीराइट करती हूँ, बट गाना एक ही बार लिखती हूँ। बट इज इट समथिंग लाइक कि बहुत बार लोगों ऐसे होता है कि कुछ आइडिया आता है एंड सम पीपल बिलीव कि 3 दिन उस आइडिया को छुएंगे नहीं, चौथे दिन भी अगर द आइडिया इंटरेस्ट then maybe it has some metal in it. Do you also have something like that? Yeah, whatever idea first comes, you go with it. मैंने ये प्रोसेस तो नहीं है मेरा ऐसा, क्योंकि मेरे को जो आइडिया आता है उसी मोमेंट में मैं वो लिख देती हूँ और फिर आगे बढ़ जाती हूँ। फिर वो आइडिया मैं तभी उसको मतलब थोड़े दिन बाद वो अपने आप अगर मुझे याद है कि मैंने थोड़े दिन में क्या लिखा था, तो मतलब है मेरा इंटरेस्टिंग। मतलब आइडिया में उतना दम है कि याद रह गया। बट टेल मी लिटिल अबाउट दिस सॉन्ग का प्रोसेस क्या था, ये मेकओवर और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हाउ डिड यू कम अप विद दैट? सो हसल पे मैंने किया था छोटा डॉन, राइट, और हसल पे स्पेक्ट्रा वाज वन ऑफ माय फेवरेट राइटर्स, और मेरा हमेशा राइटिंग पे काफ़ी ध्यान रहता है, दूसरों की भी और खुद की भी। तो स्पेक्ट्रा से बहुत इम्प्रेस थी मैं हसल के वक्त, उसने जो भी लिखा था उससे, तो उसके साथ मुझे काम करना ही था किसी भी तरह। और छोटा डॉन लिखा था, उसके बाद बहुत लोगों ने बोला था कि छोटा डॉन का पार्ट 2 होना चाहिए, तो मैंने बस सोचा पार्ट 2 क्या हो सकता है। पार्ट 1 में छोटा डॉन शादी करना चाहता है, तो पार्ट 2 में छोटा डॉन की शादी हो रही है, तो अगर छोटा डॉन की शादी हो रही है, अब क्या प्रॉब्लम हो सकता है छोटा डॉन को कि शादी में वो अच्छा दिखना चाहता है, वो डॉन है, उसको अच्छा दिखना आता नहीं, प्रेजेंटेबल नहीं दिखना आता, तो वो सैलून में गया मेकओवर करने। ये बस इतना सोचा, मैंने सोचा इसमें स्पेक्ट्रा बहुत इजीली इंटीग्रेट हो सकता है, क्योंकि मेरे को दूसरा कैरेक्टर तो चाहिए। तो मैंने इनिशियली सोचा था वो बार बन जाएगा, जो मेरा बाल काटेगा। फिर मैंने सोचा क्यों स्पेक्ट्रा बार बने, जब स्पेक्ट्रा है। तो स्पेक्ट्रा का स्पेक्ट्रा बार के अवतार में स्पेक्ट्रा नहीं सूट कर रहा है, राइट। तो एक्चुअली दोनों इंटीग्रेट किया हम लोग ने। पहले स्पेक्ट्रा एज स्पेक्ट्रा आता है एंड देन वो छुपके से जाके नकली बार बन के भी आता है। तो इनिशियल आइडिया भी रखा, बोला ना मेरा इनिशियल आइडिया अच्छा रहता है। तो उसको वो भी रोल्स का पैसा दिया या एक ही रोल में उसको एक ही पैसे में उससे दोनों रोल्स करवा लिए? वो उसको कितना पैसा दिया? मेरा पैसे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरे को मैंने खुद कितना पैसा लिया वो भी नहीं पता रहता मेरे को बहुत बार कि मैं किस काम का मेरे पास कितना पैसा आया, क्योंकि मतलब पता नहीं, मेरा इतना ध्यान नहीं रहता पैसे की तरफ। हमको बहुत रहता है क्योंकि मिलता ही नहीं है।
ये पर्सनल दुख सुनाना चालू कर दो। पर्सनल मेरे बहुत है, प्लगइन्स ढूंढते रहो कहाँ डाल सकते हो। बिकॉज अप्रेजल का महीना है ना, तो बहुत वो दुख, सारे साल के दुख एक साथ आ जाते हैं। आई गेस यू शुड मेक सम रैप अबाउट दिस दुखी पीपल इन अप्रेजल टाइम। अरे मेरा ऑफिस गाना आ रखा है हसल से पहले से, तभी मैं भी इसी दुख से गुजर रही थी, तो मैंने ऑफिस लिखा था अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट ऑफिस लाइफ की कैसी वही जिंदगी है। और मेरी मतलब ये तो फिर भी आपका ऑफिस इंटरेस्टिंग तो है, मैं तो मतलब बस एक कंप्यूटर के सामने बस बैठी हूँ, सारा दिन बैठी हूँ, घर गई हूँ, वापस आ गई हूँ, बैठी हूँ, घर गई हूँ, सिर्फ उतना कर रही थी। और उसमें भी कोई उधर ना ऐसे वाले ऑफिस में कोई खुश ही नहीं रहता अपनी लाइफ में। सब सड़े हुए मूड में, और सब मतलब किसी को कुछ पसंद ही नहीं है, क्लाइंट को कुछ नहीं पसंद आता है, लिखते हाँ रिवर्क करते रहो जिंदगी भर। इतना सड़ा हुआ जॉब था शी। बट व्हाट वाज दिस जॉब? कॉपीराइटिंग? एक नहीं, बहुत सारे। मैं हर 2 महीने में गिव अप कर रही थी वो जॉब में कि क्या सड़े हुए जॉब कर रही, तो हर 2 महीने में नया जॉब कर लेती। सब कुछ कंटेंट राइटिंग था। तो एक जगह पे आर्टिकल्स लिख रही थी कि हाउ टू मेक अडल्ट नहीं हाउ टू मेक फ्रेंडशिप्स एज एन अडल्ट, ये वो सब आर्टिकल्स वो सब लिखती थी। फिर एक जगह पे एक तो इतना फ्रॉड काम किया है ना मैंने, बता दो। अभी मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया है। दिस इज अ वेरी इनफॉर्मल सेटिंग, तो ये तो मेकओवर के बारे में बात करेंगे। हाँ। बट ये फ्रॉड काम क्या है? फ्रॉड काम था कि हमारे क्लाइंट था, कोई स्कूल था जो हमारे कंपनी का क्लाइंट था, तो स्कूल के लिए उनके वेबसाइट पे नकली रिव्यूज लिखने थे। वो ये मेरा प्राइमरी जॉब था कि यही करना है मेरे को, ऑफिस आके रोज 6 घंटे 8 घंटे जो भी है नकली रिव्यूज लिखने बस रोज। और उसमें भी क्लाइंट खुश नहीं होता रिव्यूज में कि इसमें आपने ये वर्ड तो यूज ही नहीं किया, उसमें वो वर्ड तो यूज ही नहीं किया, कम तारीफ कर दी। हाँ, हमारी कैसे आएंगे बच्चे, ये तारीफ नकली लग रही है, ऐसा लग रहा है आपको पैसे दिए तुमने लिखने के भाई। वो भी इतने नहीं दिए। कैसे लिखूं मैं? बहुत ही एकदम मतलब क्या कहते हैं वो, उनके पास बचे कुछ ऐसे लेफ्ट ओवर पैसे थे ना, वो देते थे, ऐसे लग रहा है। इतना खराब सैलरी और इतना मूड ही खराब होता था उस वक्त तो मेरा पूरा। बट डज एनीबॉडी फ्रॉम दोस जॉब्स नाउ get in touch with you? They try, but I don't want to be in touch with you. आपके ब्रीफ मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो लोग बस हो गए जिन्होंने वो जिंदगी चुनी है, बस हो गए मेरे को। Crazy. But tell me, this is a collaboration in a way. जब आप अकेले अपना परफॉर्मेंस देते हो, of course you have the entire liberty of doing whatever you want, right? जब कोलैब आता है कहीं पे भी ऐसे लगता है कि अरे यार मैंने तो ये इस एंगल से लिखा था, अब मैं इस इंसान को कैसे समझाऊं कि मैंने क्या लिखा है? हाँ, ये करने में ना एक्चुअली सामने वाला ऑफेंड भी हो जाता है अगर कभी मैं अपना आइडिया ऐसे बताती रहूँ कि नहीं मेरा वाला ही मस्त है। अरे मेरा वाला भी है भाई, कैसे? तो मैं बोलती रहती हूँ फिर एंड तक जब तक मेरा काम मेरी तरह नहीं हो जाता। क्योंकि बेसिकली यू आर इन दिस धंधा ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल। ओके, आई हैव रियलाइज्ड दैट। हाँ, अरे क्योंकि मैंने एक तरह से विजुअलाइज किया होता है कि आखिर में वीडियो ऐसा होना चाहिए, बात ये कम्युनिकेट होनी चाहिए। अब जैसे अभी जितने भी मेरे हसल के गाने थे तो ऑलमोस्ट सब की सब स्टोरीज ही थी, तो वो मैं विजुअलाइज करती थी ना कि इस स्टोरी के इस पार्ट पे ये इमोशन मेरे को चाहिए कि ऑडियंस को फील हो ये वो। तो अब इस गाने में भी वही था, तो मुझे पता था कि हर मोमेंट पे मुझे क्या फील करवाना है ऑडियंस को। 19-20 तो रहता है क्योंकि सेम तरह से तो माइंड वर्क नहीं करेगा, बट मैंने तो बहुत कोशिश की है एकदम फुल एग्जर्ट कर दूं उनके ऊपर कि यही करेंगे हम। वाह, लेकिन सच अ गुड बॉस। डू यू नो दैट और व्हाट? मेरे को मेरे बॉस की याद आएगी, मालिक याद आएगा मेरे को। अभी आप थोड़े दिन में वो उसका BTS का वीडियो जब निकलेगा तब आप देखोगे उसमें ना उसमें है शायद कि बादशाह भैया भी है इस वीडियो में, और बादशाह भैया को मैं समझा रही हूँ कि उनको क्या करना है, जबकि खास ज्यादा कोई मुश्किल ऐसा ब्रीफ नहीं देना था। he enters and he sits and says कौन है ये लोग, ये मैं उनको समझा रही हूँ अपनी तरह से कि मेरे को कैसा कौन है ये लोग चाहिए। ऐसे आओ और ऐसे ही बैठो और ऐसे ही बोलो। और उसमें मैं पूछ रही हूँ उनको समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या वो सब तो आप BTS में देख लोगे कि ये कैसे हम यहाँ तक पहुंचे। But amazing, you started writing poetry and from that to abhi rap that has grown so much. And मुझे लगता है कि looking at you, looking at your performances, there would be a lot of people who would realize कि शायद उनमें ये capability हो सकती है। पहले तो उनको ये possibility पता नहीं थी, but you were in that time जहाँ पे बहुत लोगों को ये possibility नहीं पता थी। आपको कैसे पता चला कि okay, maybe this is where I belong?
बिफोर आई स्टार्टेड राइटिंग मैं कुछ खास कर नहीं रही थी लाइफ में, कुछ ही नहीं कर रही थी मैं, और बहुत रैंडमली ना हर थोड़े थोड़े दिन में, मतलब हर थोड़े महीनों में मेरा गोल चेंज हो रहा था कि अब मेरे को टीचर बनना है, अब मेरे को कुछ और बनना है। हाँ. हर बार चेंज हो रहा था क्योंकि उसमें से नथिंग को लाइक होल्ड मी एज सच। मैंने बताया ना जॉब्स भी हर 2 महीने में छोड़ रही थी। You talking about work or relationship में 2 मिनट I'm like nothing could hold me as such and 2 months I was feeling something different. This brief can apply to 2 things in this world. Exactly कौन सा? वही रिलेशनशिप था मेरा काम के साथ कि मेरे को किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था राइटिंग से पहले। फिर मैंने राइटिंग यूं ही स्टार्ट की, जस्ट मतलब इंटरेस्ट जागा तो स्टार्ट किया, बट ये नहीं सोचा था कि इसको करियर बना लूंगी उस वक्त। तो पहले तो बहुत कचरा लिखा मैंने, सारा अंदर का कचरा निकाल दिया पहले। वो नहीं होता है कि मेरे प्यार की खूबसूरती के 4 रंग, ये वो सब क्या ही पता नहीं कौन पढ़ता है वो लिखती थी मैं पहले स्टार्टिंग में। और 1-2 महीना वो चला, फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि ये कचरा है, ये नहीं लिखने लगे, इससे तो इसको मैं हॉबी भी नहीं बोल सकती कि हॉबी के तौर पे मैं ये लिखती हूँ कि प्यार के मेरे 4 रंग वगैरह। Did you ever show that to someone? I used to put it up on my Instagram. Now I have deleted it, all of it. इसको बहुत गट्स लगते हैं दोस्तों ये चीज करने को कि लिखने के बाद to put it out. So I had started, अभी जो मेरा पेज है सृष्टि नहीं तो कौन, it used to be called ये लिखती है। तो मेरा इनिशियल नाम था ये लिखती है, मतलब ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी को ना कि क्या है ये लिखती है। कि this is my account and this is my life. This is my account, this is my handle and this is my bio. This is what I do. तो वहाँ पे मैं पहले जब स्टार्ट किया था वो पेज, तभी ये सब डालती थी कि जो भी ऐसे पैसेजेस लिख दिए या रैंडम पोएम्स लिख दी वो, और ऊपर एक कोई रैंडम फोटो, उस फोटो के बेस मतलब उस फोटो से इंस्पायर्ड लिखी होती थी मोस्टली वो पोएम या पैराग्राफ वगैरह, तो वो सब डालने लगी। एंड आफ्टर अ पॉइंट मेरे को ऐसा लगा कि वीडियो कंटेंट डालना चाहिए, तो मैंने वही पोएम्स ऐसे यूकुलेली लेके बजा के गाना रिसाइट करके। हाँ, फेज इन योर लाइफ आल्सो। वाह सही दिशा में जा रही है ये गाड़ी। और यूकुलेली का ना आप बताओ, मेरे को 4 कॉर्ड्स आते हैं, ठीक है। अब मेरे को दुनिया का कोई भी गाना बता दो, मैं वो 4 कॉर्ड्स में बजा दूंगी। मैं हर गाना बजा लेती हूँ 4 कॉर्ड्स में, तो वो करने लग गई मैं। एंड देन वो थोड़े पॉपुलर होने लग गए वो वीडियोस। फिर एक गाना, फिर मेरा लॉकडाउन में घर पे बैठे पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया था, क्योंकि सारा टाइम टीवी पे न्यूज़ चलते रहता था मेरे घर पे। एंड क्योंकि मेरे माँ बाप दोनों भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हॉस्पिटल्स में काम करते, तो घर पे सिर्फ न्यूज़ चलती थी उस वक्त कोरोना के वक्त। तो वो सब देख के ना, न्यूज़ देख के पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट जाग गया, तो उस बारे में गाने लिखने लगी। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा स्पेक्ट्रम बड़ा हो सकता है, मेरे को मतलब किस बारे में मैं लिख सकती हूँ वो मुझे तब पता चलने लग गया। स्टार्टिंग विद पॉलिटिक्स एंड देन मूव्ड ऑन टू लाइक फनी थिंग्स और व्हाटएवर, बहुत अजीब। हाँ, स्टार्टेड राइटिंग अबाउट एवरीथिंग। एंड देन अ फ्रेंड सजेस्टेड कि तू रैप लिखना ट्राई कर, यू विल डू इट, यू विल बी एबल टू डू इट। तो मैंने ट्राई किया, आई वाज एबल टू डू इट, तो कर दिया और फिर मजा आने लग गया, तो करते ही रहे। बट व्हेन डिड एमटीवी हसल हैपन देन? सो एज आई टोल्ड ऑन द शो आल्सो, आई वाज ऑन अ डेटिंग ऐप। हाँ, and what I used to do on this was dating during apps, the lockdown only. yeah. अच्छा, of course everybody was ये on the मेरा dating app. हाँ तो मेरा एक रेगुलर था कि मैं जिससे भी बात करी ना उसको मेरा फर्स्ट मैसेज हमेशा ऑडियो नोट होता था। The first thing I used to send used to be an audio, and that audio was a constant, like there was this small playlist, उसमें से एक गाना होता था, और वो गाने ये है कि ना आपको पता है, जिया हो बिहार के लाला। वो बेचती थी, फिर वो क्या वो मनिया, ये सब ऑडियो भेजती थी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। नो, देयर इज नो कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस गाय, whoever is listening. them also it's like क्या हो रहा है मेरे लाइफ में। रैंडमली ऐसा कोई डेटिंग ऐप पे उसको ऑडियो आ गया कि जिया हो बिहार के लाला, जिया 2000 साला। ऐसे शुरू करती थी सारे कॉन्वर्सेशन। तो धीरे धीरे ना उस पे मैं जो लिखती थी वो भी मैं भेजने लग गई ऑडियो करके सबको। वहाँ पे किसी ने मेरे को सजेस्ट किया कि तेरा रैप बहुत मस्त है, तू हसल पे ऑडिशन दे के। तो मैंने दे दिया। What? Are you in touch with this guy? Yeah, I am in touch with this guy. बताओ कितने महीने की तनख्वाह उसको देनी पड़ती है अभी? देख सुश्री, मैंने आइडिया दिया था इसलिए तूने स्टार्ट किया।
बट वो बंदा है ना, वो हसल की टीम में काम करता है, तभी उसने इतना प्रोत्साहित किया कि हसल का ऑडिशन देना, कि मैंने उसको नॉर्मल गाने भी भेजे थे, जिया हो बिहार के लाला, उस पे तो कुछ नहीं बोला। बट ही सर्वाइव्ड जिया हो बिहार के लाला, एंड देन उसको फिर भी लगा कि इधर होप है एंड मुझे इस लड़की का भला करना चाहिए लाइफ में। बताओ, ऐसे भी गाइज सोशली एक्टिव लोग डेटिंग एप्स पर होते हैं। अगर आप लकी हो, मुझे लगता है बहुत लोग ये ट्रिक ट्राई करेंगे अब सृष्टि, डेटिंग ऐप पे जो लोग उनका कुछ नहीं हो रहा है, दे स्टार्ट सेंडिंग oh womania, But then you have to know what to do after you've sent oh womania. What to do after you send oh womania? Tell us. You have to continue being that level of weird until the end of the conversation. You can't suddenly do small talk and all. You can't shift to small talk. There is no small talks ka scope only. Especially if you find me on some dating app or on any chatting app. There is no scope for small talk. My first message will be weird enough for you to not know what to reply to it. Amazing. I love this vibe only. मतलब आप उसके बाद फिर hey love are you there? हाँ, ये सब तो hey love तो ब्लॉक ही हो जाएगा मेरे से। hey love नहीं चाहिए। So if someone has to impress you, उन्होंने कौन सा गाना आपको सुनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सी लेवल की weirdness है that they have to achieve if they have to aspire? तुमको बस मेरे को सर्वाइव कर लो तुम। मतलब आपके ऑडियो ट्रैक सुन ले बस। नहीं, मैं जो बड़बड़ करूंगी, मैं अपना बड़बड़ तो करूंगी, चाहे सामने से कोई रिस्पॉन्स आ रहा हो नहीं आ रहा हो। What if it's just a dating app? I will talk. हाँ, मैं सारा मेरे को जो बोलना है वो बोल दूंगी। अगर तुम उसी लेवल को मैच करके टिक पाए ना एंड तक, बिना ऐसे लगे कि ही इज ट्राइंग टू हार्ड टू मैच माय लेवल, अपने आप अगर नेचुरली अगर कर पाए तो ठीक है, वरना तो ओ बहुत ही मुश्किल है। ये तो देख लिया मैंने, मतलब ओवर टाइम ये सेल्फ सिंगल पना सारा बाहर निकल रहा है कि ये तो मैंने देख लिया है। ओके, बट इफ यू हैव टू टॉक अबाउट हसल 2.0, वहाँ पे भी एवरीबडी सेड कि आपका एक अलग जॉनरा है, आप अपने में ही एक जॉनरा हो एंड आपकी स्टाइल अलग है, आपका स्टोरी टेलिंग अलग है, द वे यू से थिंग्स एंड द वे यू इमेजिन थिंग्स एंड आपके बीच के रिएक्शंस आर द रियल फन। Where did the style develop from? And वो कौन सा एक प्रॉब्ली गाना था जिसके बाद आपको लगा कि ओके आई एम काइंड ऑफ गेटिंग देयर, अभी आ रहा है ये मेरे हाथ में? सो चिल काइंड ऑफ गाय जब परफॉर्म किया था, उससे पहले सिर्फ ऑडिशन हुआ था, ऑडिशन वाला मुंबई वाला गाना था, तो उस पर तो मैंने एकदम मेरे होप्स क्रैश हो गए थे कि ये मैं क्या करके आ गई, क्योंकि मतलब आई न्यू आई कुड डू बेटर, और मेरे को लग रहा था मैंने बहुत ही एवरेज कुछ किया है और ये लोग इसीलिए सिलेक्ट कर लेंगे मेरे को कि लड़कियां नहीं है शो पे तो सिलेक्ट कर लेंगे, ये सोचा था मैंने कि ऐसे तो मुझे नहीं होना सिलेक्ट। मतलब क्योंकि मुझे पता था मुझे लिखना आता है, मुझे ये सब जो चाहिए शो के लिए वो आता है, लेकिन मुझे फील करता ऑडिशन में लोगों को है ना, हाँ मैं चैट्स पे भेजती हूँ ऑडियोज, इन लोगों को पता नहीं है मेरी कैपेबिलिटी क्या है, तो कभी आओ टेंडर का। So Srishti came with an audience in the show. Great. At that point ऑडिशन के वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लोग को पता ही नहीं है मेरा पोटेंशियल, मेरे को फालतू में सिलेक्ट कर लेंगे, मैं चाहती हूँ कि मेरे को पोटेंशियल की वजह से सिलेक्ट करें। तो अगला ही गाना मैंने अपना, मेरा तब उस वक्त मेरा बेस्ट चल रहा था, मतलब जितना मैंने लिखा था उसमें बेस्ट चिल काइंडा गाया था, तो वो कर दिया कि इनको मतलब इनको पता होना चाहिए कि ये है, मेरे को बेकार में नहीं लिया इनने। तो मतलब उनका डिसीजन हो गया है, यू आर गिविंग देम रीजंस कि देखो ये है इसलिए आपने चुना है हमें। एग्जैक्टली, पूरा शो में वही कर रही थी कि आपने चुन के गलती नहीं की। वाह वाह वाह, अलग तसल्ली है उनकी। हाँ, तो चिल काइंडा गाय पे मुझे लग रहा था कि अब कुछ हो जाएगा मेरा, इधर करियर बन जाएगा मेरा। और क्या पूछा था इससे पहले आपने? It's okay, we can keep talking. I had asked you which was that one song जिसके बाद you felt like कि अभी आ रहा है हाथ में. It was Chill Kind of Guy. And every song after that I was very sure कि मैं ग्राफ मेरे को ऊपर ही ले जाना है, तो हर गाने पे मेरे होप्स बढ़ते ही गए थे और मैंने उतना तो पता नहीं यूनिवर्स की दया से वो अचीव कर लिया। आई गेस डेटिंग ऐप वालों के आशीर्वाद से भी आपने इतनी दुआएं मिली आपको कि यार ये लड़की है जो जीतेगी। Anyway, मुझे ये बताइए कि यू नो इन दिस इवेंट, इन दिस कॉम्पिटिशन ऑल्सो बहुत सारे और लोग थे जो काफ़ी अरसे से करते आ रहे थे, वो सीन में थे, एंड यू वर समवन हु अटेम्प्टेड एंड देन वेंट एंड एक्सप्लोर्ड। कभी लगा कि भाई ये मतलब वो होता है ना कि कैसे बात करूँ, व्हाट डू आई टॉक टू विद दीज पीपल, ये अलग ही दुनिया है, तो मैं ऐसे कैसे इनके ग्रुप में आ जाऊं? Exactly. तो मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पे फिट इन होने वाली हूँ मैं, मुझे लगा ये मेरे 3 महीने लोनर की तरह कटेंगे कि मैं अपने रूम में बैठ के अपने गाने गाती रहूंगी अकेले अकेली, बाकी सब लोग एकदम चिल कर रहे होंगे, गैंग साइंस कर रहे होंगे।
तो वो सोच के गई थी मैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे टाइप के निकले, तो थैंकफुली ज़्यादा रैप की बातें नहीं करते थे वो, तो हम लोग बहुत बातें कर पाए उस वजह से। So basically rappers aren't continuously rapping in their life in reality also. लेकिन मुझे लगता है बहुत लोग को ऐसा लगता है कि रैपर है मतलब रैप में ही बात करते हैं। Have people asked you कि अरे आप बोल के दिखाओ ना? नहीं, क्योंकि मेरे को वैसे ही बोलते तू रैप नहीं करती बात करती है, तो दैट्स सॉर्टेड। मैं बोल के दिखा देती हूँ स्टेज पे। हम अभी भी बातें कर रहे हैं, इसको आप रैप के तौर पे सुन लो, एक लंबा ट्रैक बनाना सुनते रहना, we don't mind. But where did the Don character come from? So because I wanted to write about content writing का मेरा experience, तो I have had actual ऐसा weird experiences कि client को कुछ भी चाहिए रहता है। सच में को कुछ भी मतलब चाहिए रहता हाँ, है। उनका एकदम कचरे जैसा एक्सपेक्टेशन रहता है कि मैं कुछ बेटर करके दे सकती हूँ आपको, लेकिन उनको दिखाई Average नहीं दे रहा है, हाँ। वो लेवल ही नहीं दिखाई दे रहा है जहाँ पे मैं लिख के देना चाहती हूँ, तो कुछ तो कचरे सा मांगते हैं। तो वो मुझे एक्सप्लेन करना था गाने में, क्योंकि आई एम श्योर किसी कंटेंट राइटर ने ये गाना नहीं लिखा है कि उनकी क्या दुख दुविधा है, तो वो बेचारे रिवर्क करने में बिजी हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है रीराइट कर रहे हैं। तो बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू दैट, मुझे एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए था जो ऐसी डिमांड्स कर सके कंटेंट राइटर से। और हमारे जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर थे शो के, आदित्य पुष्करना सर, उन्होंने सजेस्ट किया, उन्होंने बस एक ऐसा क्या बोलते हैं वो मराठी में बोलते हैं पिल्लू सोडला। हाँ, पिल्लू सोडला, कि समझो कि तुम कोई तुम्हारे दुकान बोल रही हूँ, तुम्हारे ऑफिस में कोई दुकानी हो गई वो, दुकानी है तुम्हारे ऑफिस में कोई डॉन आया है और तो वो क्या मांगेगा तुमसे, उसके बारे में लिख दो। तो बस उतना बोला, तो उसके ऊपर मैंने दिमाग चलाया कि क्या मांगेगा क्या बोलेगा, अब बन गया। क्या बात है यार। बट देन उसको डेवलप कैसे किया आगे जाके? मतलब ये आइडिया आगे आपने लिख दिया, नाउ टू गेट इट इनटू अनदर गाना एंड टू टेक द स्टोरी अहेड, ये मतलब आई डोंट नो इफ दिस हैपेंस इन द रैप सीन कि आप एक रैप लिखो एंड उसमें एक स्टोरी है जिसको नेक्स्ट रैप में आप आगे लेके जा रहे हो। डज दैट हैपन? इज इट अ वेरी यूजुअल थिंग टू हैपन इन रैप? मैंने ऐसा अब तक कुछ नहीं लिखा, बट बिकॉज छोटा डॉन की स्टोरी ऐसी थी कि उसमें स्कोप था आगे कि इसकी जिंदगी में और बहुत कुछ हो सकता है, तो ये बन गया मेकओवर। बट अदर देन दैट मैं ये सोच के तो नहीं लिखा था कि इसका पार्ट 2 बनाना है वगैरह। उस वक्त उस वक्त कोई टाइम नहीं था हमारे पास ये सब सोचने का कि इसका आगे जाके इसका सीक्वल कर दूंगी, कुछ शूट लिखो। हाँ एग्जैक्टली। तो हमारे पास 5 दिन होते थे कुछ भी करने के लिए। उस 5 दिन में हमको रिलैक्स भी करना है, गाना भी लिखना है, म्यूजिक भी उसका बन जाना चाहिए, रिहर्सल भी हो जानी चाहिए, और उसको मतलब याद रखना है परफेक्टली, बिना भूले एक टेक में देना भी है। ये सब कुछ ऑल ऑफ इट वाज वन टेक, एवरी सॉन्ग वाज वन टेक। तो इतना टाइम नहीं होता था ये सब सोचने का। उतने 5 दिन में जो बन गया, और नसीब से बहुत अच्छा बन गया, क्योंकि स्पेस ऐसा था ना कि सारे क्रिएटिव लोग एक साथ थे, तो सारा टाइम वो दिमाग ना क्रिएटिवली ही चलते रहता था। कोई भी और थॉट होता ही नहीं था कि मतलब क्या कहते हैं वो लेफ्ट एंड राइट ब्रेन होता है ना, तो सारा टाइम राइट ब्रेन ही ऑन था कि क्रिएटिव। कोई लेफ्ट ब्रेन का काम नहीं कि हमको कोई मैथ्स करना है, यहाँ पे बैठ के फाइनेंस की बातें हो रही है, कुछ नहीं, सिर्फ क्रिएटिव बातें। तो वो बन जाते थे, बड़े फटाफट बन जाते थे गाने। इनफैक्ट नाज और मेरा जो कोलैब वाला गाना था वो हमने एक दिन में गाना लिखा, अगले दिन उसका म्यूजिक बन गया, उसकी बीट बन गई, और फिर अगले दिन शूट, एंड देयर वाज नो प्रैक्टिस नथिंग, सीधा स्टेज पे जैसा किया और उसमें हम लोग परफॉर्मेंस ऑफ द वीक हो गए थे। क्या बात है। आई मीन आई गेस इट्स द एनवायरनमेंट एंड ये इतने सारे जो लोग भी आपके इर्द गिर्द में थे। बट टेल मी वन थिंग, आफ्टर द शो, like even before the show, when whatever old videos of yours I've seen, लोग ये कमेंट करते कि यार इसको देखो, you know she's so honest and she's so true, and ये अपने में से ही लगती है basically। आजकल of course for everything there is a lot of packaging, there is stylist and there is makeup and there is hair and there is 50 other things, maybe आधे रोल तो मेरे को पता भी नहीं है कि exist करते हैं इंडस्ट्री में। But now you are out there as a celebrity। अभी आप परफॉर्म करते हो, आपके खुद के शोज होते हैं, आप शोज ओपन करते हो फॉर सो मेनी फेस्टिवल्स। नाउ डू यू हैव द प्रेशर कि अभी आई हैव टू लुक अ सर्टेन वे एंड अभी ये भी देखो कि अभी क्या पहनना है? हाँ, ये मतलब मेरे लिए हेडेक है ये सब। मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद अभी, इसीलिए मैं यहाँ पे जहाँ पे भी चांस होता है ना वहाँ पे मैं मेकअप नहीं करती हूँ। कैजुअल। हाँ, क्योंकि अगर मेरे सर पे बैठ जाए ना कोई कि मेकअप तो करना ही पड़ेगा, बिना मेकअप के जा ही नहीं सकते यहाँ पे, तब मजबूरी में मेकअप कर लेती हूँ मैं, वरना मेरे को बिल्कुल कोई शौक नहीं है कोई भी ग्लैमरस ऐसा कुछ भी ऐसा क्या बोलते हैं उसको, लाली पोती करने का कोई शौक लाली पोती, लव इट। वो सब का कोई शौक नहीं है।
और पसंद भी नहीं आता। उसके बाद जो दिखती हूँ ना मैं, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि ये तो मैं हूँ ही नहीं। तो उससे अच्छा जो मैं हूँ वही दिखती रहूँ, तो लोगों को आदत भी हो जाए कि अचानक से सामने आके बदल नहीं गई हूँ, मैं ऐसे ही दिखती हूँ। या बट अभी जब लाइव शोज करते हो कैसा रिस्पॉन्स होता है, एंड व्हाट इज दैट किक दैट यू गेट ऑन स्टेज? एक तो स्टेज पे जाके अपने आप चालू हो जाती हूँ मैं, जैसे चाबी लगा के छोड़ देते हैं ना वैसे हो जाती हूँ कि हाँ चाबी लगा के छोड़ दिया, वैसा हो जाता है। और हम लोग परफॉर्म करते वक्त इन ईयर्स पहनते हैं ना, तो इन ईयर्स के थ्रू सिर्फ मुझे मेरी बीट सुनाई दे रही होती है और ऑडियंस मेरे साथ गा रही है नहीं गा रही है, कुछ सुनाई नहीं देता, सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। तो मैं बस गेस करती हूँ कि मजा आ रहा होगा एक्सप्रेशन से। हाँ, ये हंस रहा है मतलब इसको मजा तो आ रहा होगा इनको। लेकिन अगर किसी गाने पे अभी सीरियस गाना चल रहा है तभी तो कोई ये सब नहीं कर रहा होता। सीरियस गाने पे सब बचपन वगैरह कुछ सुन रहे तभी ऐसे ही देख रहे होते हैं, तो मेरे को टेंशन आता है कि इनको सुनाई नहीं दे रहा है क्या मेरा गाना, मैं अकेले अकेले कर रही हूँ स्टेज पे। मैं बहुत कुछ थॉट्स चल रहे होते हैं स्टेज पे चालू गाने में। बट बाद में पता चलता है, जब मैं वीडियोस देखती हूँ लोगों ने जो स्टोरी पे डाली होती है, उसमें पता चलता है इतना शोर हो रहा था, सब लोग मैं नहीं तो कौन बोल रहे थे। ये उस वक्त पता ही नहीं चलता कि लोग बोल रहे। तो मैं ना, अब पता है काफ़ी बार आर्टिस्ट स्टेज पे परफॉर्म करते वक्त अपना गाना ऐसे यहाँ पे गा रहे होते हैं और बाद में ऑडियंस को दे देते माइक कि वो गाएंगे। मुझे वो इन ईयर की वजह से पता नहीं चलता कि लोग गा रहे कि नहीं, तो मुझे लगता है ये लोग तो नहीं गा रहे, मैं ऐसे दूंगी शांति फैल गई तो मैं देती चॉप हो जाएगा तो मैं माइक ही नहीं देती, अपना अपना गाते रहती हूँ। फिर स्टोरीज में पता चलता है कि ये लोग तो साथ में पूरा गा रहे थे स्टार्ट टू एंड। क्या बात है बट इट्स सो मच फन देन, आई मीन दैट वे। सो बेसिकली सृष्टि को स्टोरीज में पता चलता है कि आपने इतना चिल्ला के आई लव यू सृष्टि बोला को उसको सुनाई नहीं दी है, उसका अलग। मैं काफी बार ये स्टेज पे बोल चुकी हूँ, जब बात करते हैं ना कोई तो मैं सुनने की कोशिश करती हूँ हाँ बोलो बोलो, और वो बोलते रहते, फिर मैं घंटा मेरे को कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, बाय बाय। but now that there are so many fan followers and बहुत सारे very honestly the most interesting part to me was also कि आपके वीडियोस पे काफी सारे middle aged लोगों ने कमेंट किया और बोला है कि I am of maybe 40 years or 45 years and मैंने कभी जिंदगी में रैप से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं था, बट इस लड़की का मेरे को बहुत पसंद है। तो इतना जो डाइवर्स एज ग्रुप आपका in terms of fans हो गया है, how do you feel about that now? That was very planned. That was one thing that I had planned in my head कि ऑडिशन के लिए जाने से पहले ना मैं अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में सोच रही थी कि ऑडिशन में क्या क्या पूछेंगे। हाँ. तो वो सब के आंसर्स तैयार करी थी दिमाग में। तो मेरा दिमाग में ये क्वेश्चन था कि आप क्यों आए हो हसल पे, ऐसा पूछेंगे। वो नहीं पूछा मेरे से, बट मेरे दिमाग में था कि आप क्यों आए हो हसल पे। तो मुझे ये मतलब मेरा क्या कहते हैं, मेरा मोटिव था हसल पे जाने का कि रैप की ऑडियंस बढ़ जाए। और यही था उस वक्त मेरा आंसर कि रैप की ऑडियंस बढ़ जाए, इतना ही चाहती हूँ। और वो बोला नहीं, लेकिन वो हो गया। तो वो मेरे दिमाग में तो प्लान था, तो इट वाज नॉट अ शॉकर फॉर मी, क्योंकि मैंने खुद ही प्लान किया था ना कि यही तो चाहिए मेरे को। आंसर तो रेडी था, पूछा ही नहीं सवाल, अभी पूछ लेते हैं। व्हाई डू यू वांट टू कम ऑन दिस शो? आई वांट dominate the globe. Oh my God, crazy, which you already are apparently. Not really, don't say that. भाई इंटरनेट एक अलग दुनिया ही है, ठीक है, एंड वहाँ पे अगर आप इतने लोगों तक पहुँचे हो, but it's not just the internet that I want to नहीं, there would be dominate. so much more. There would be so much more, I'm sure. I'll give an example. Michael Jackson, वो इंटरनेट फेमस नहीं है, Right. वो वर्ल्ड फेमस है एक्चुअली, और वो जिंदा है या नहीं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चलते ही रहेंगे, मतलब उनका नाम भी चलता ही रहेगा। शाहरुख खान, it'll never end, the name will never end. True. That is what I want. So if we minus internet from this entire scene right now, would you, is that your aim that internet के बिना भी हर इंसान को मेरे बारे में पता हो? Yeah, because not everybody is on the internet as, मतलब है काफी लोग, लेकिन सारे तो नहीं है। सारे चाहिए मुझे। क्या बात है, इतनी सी तमन्ना है लाइफ में कि बस सारों को मेरा नाम पता चल जाए। हाँ, पता चल जाए, पसंद आए नहीं है वो तो बात की बात है, पता तो होना चाहिए। Absolutely, but tell me one thing, अब after now that you're collaborating, doing so many shows, इतना कुछ हो रहा है, that girl who used to write poetry और जो प्यार and you know all of that was there a part of it, अभी वो जमती है पोएट्री लिखना वैसी वाली, अभी आता ही नहीं है वो? अभी वही आ रही है, अभी वही आ रही है। आप इस साल ऐसा क्या हो रहा है? हाँ? नहीं, रिवाइव कर रही हूँ बस मैं अपना वो मोड रिवाइव कर रही हूँ कि जब मैं शायरिया गज़लें लिखती थी, तो आई डोंट वांट टू लूज दैट, बिकॉज वही मेरा बेस है। आई वांट इट टू बी विद मी फॉर एवर। तो हर थोड़े थोड़े टाइम में वैसी बातें तो निकलेंगी मेरे मुंह से और मैं गानों में।
तो अभी वही आने वाला है। मई के फर्स्ट वीक में मेरा गाना आ रहा है दही शक्कर नाम का, विच आई Such a परफॉर्म। cute name. आई नो राइट। और बहुत क्यूट ही है वो गाना। वाह यार, बट आई एम वेरी सरप्राइज कि गजल्स एंड शायरी में भी आपको you've had interest in it and आपके रूट्स जुड़े हुए हैं. What all did you listen? Just curious. So more than listen, I actually used to read ghazals. Oh, great. तो मैं बहुत गज़लें पढ़ती थी लॉकडाउन के टाइम पे, एंड इतना ज़्यादा पढ़ लिया ना मैंने, और मेरे पास टाइम बहुत ही टाइम था मेरे पास उस वक्त क्योंकि मैं घर से एमए कर रही थी। मैं एमए इंग्लिश कर रखा है मैंने घर से अरे घर से, क्योंकि लॉकडाउन था ना, तो ऑनलाइन क्लासेस होते थे, और ऑनलाइन क्लासेस का तो आपको पता है कि वो नहीं होते थे ऑलमोस्ट वो होते हैं बट नहीं होते हैं। तो जब ऑनलाइन क्लास चल रही होती थी, वहाँ पे म्यूट पे चल रही हूँ मैं, यहाँ पे मैं गज़लें पढ़ती थी। हाँ। तो एक तरह की पढ़ाई कर रही है मैंने गज़लों की। और तो एमए आंटी एंड गजल में हुआ या इंग्लिश में हुआ? आई एम कंफ्यूज्ड। नसीब से मेरा इंग्लिश में डिग्री तो मिल गई मेरे को बट इतना पढ़ लिया, और उसके बाद जब एमए खत्म हो गया फिर तो टाइम ही टाइम था, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम ही था, जॉब भी वर्क फ्रॉम होम था। You were still doing a job at that time? या आई वॉज वर्किंग, बट टाइम बहुत होता था हाथ में। तो मैं ना रोज़ बहुत शायरिया, बहुत गज़लें लिखती थी, और ये आदत बना ली थी मैंने कि मेरे इंस्टाग्राम के क्लोज फ्रेंड्स की स्टोरी जो होती है, तो क्लोज फ्रेंड्स में कोई नहीं, किसी को नहीं रखा है मैंने तो क्लोज फ्रेंड्स में मैं सिर्फ खुद ही हूँ। बेचारे आपके फ्रेंड्स को लगता होगा यार मैं सृष्टि के क्लोज फ्रेंड्स में नहीं हूँ। मेरे पास क्लोज फ्रेंड्स में डालने लायक कुछ नहीं, मेरा सब कुछ नॉर्मल स्टोरी पे चला है। खुली किताब ही है। तो क्लोज फ्रेंड्स में मैं शायरिया डालती हूँ जो सिर्फ मैं ही पढ़ सकती हूँ, और वैसे ना मतलब 1000-1500 शायरिया मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम पे लिखी हुई है, Which nobody has seen. which nobody knows This is about. like that WhatsApp chat जो अपन अपने साथ ही करते। I have it and I feel I it's a also have blessing. It's a blessing. उसमें जितनी चीजें हाँ। होती है ना, वहाँ पे there is no other store for it. तो वैसे कर करके ना इतनी प्रैक्टिस हो गई शायरिया गज़लें लिखने की, कि हर रैंडम बात पे, अब समझो डैंड्रफ हो गया आपको, मैं उस बात पे शायरी लिख देती थी कि डैंड्रफ हो गया। सैलरी नहीं आई, उस बात पे गज़ल लिख दी। ये सैलरी नहीं आई इस बात पे जो गजल है वो जरा प्लीज बाद में I would like to I'll have just to read refer it. and all I've forgotten. I've written too many ghazals. तो मतलब हर बात पे गज़लें शायरी लिखना शुरू कर दिया, तो उससे भी मुझे पता चला कि मेरे टॉपिक्स का स्कोप क्या है, कि मैं कहाँ तक जा सकती हूँ टॉपिक को Because this लेके। is a very weird mix देखा जाए तो। हाँ I know. But you can expect weirdness from her. तो of course उन्होंने पहले ही बोल दिया weird हूँ तो ही हूँ मैं भाई। हाँ एक्चुअली मतलब ना मैं सीधी बात कोई करने जाऊँ ना, तो वो दिख जाता है कि मैं फेक बन रही हूँ ऐसे सीधी बात सिर्फ फेकनेस में निकल सकती है सीधी बात। What's the most सीधी बात you have done in the last few days? जो of course now Last few people days would तो realize कि झूठा ही था यार shit. मैं लास्ट फ्यू डेज में तो मैं अकेली रही हूँ, अकेले में तो मेरे को नहीं बनना पड़ता है फेक वैसे तो आपको क्या बताऊँ, अभी कोई याद भी नहीं है लास्ट में कब। Does it happen in social circles अभी जब इतने सारे लोग अभी मेरे event हो सोशल ये सर्कल ही ऐसे नहीं है कि जिधर मेरे को फेक बनना पड़े, और अगर घुसना भी पड़ता है ना ऐसी जगह जहाँ पे बनना पड़ सकता है फेक, वहाँ पे मैं नहीं बन के फिर उनको ऑफेंड करके आ जाती फटफट ऑफेंड करके आ जाती, ताकि मैं वो वाले लोग मेरे को दोबारा ना बुलाए। जाना ऑफेंड करना फटाक से, क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए कि ज्यादा, मतलब ना मेरे को वो क्या कहते हैं, ज्यादा लोग नहीं चाहिए अपने सर्कल में, लिमिटेड लोग चाहिए जिनको समझ में आता है कि ऑफेंड नहीं होना है। Clearly you have zero close friends on your Instagram, so that explains. Like I have close friends in life, that's what I'm talking about. Of course, लाइफ में है, इंस्टाग्राम पे होने की जरूरत नहीं है। True. This is एक सोशल मैसेज भी ऐसे ऐसे आ रहे हैं, मतलब आप ले लो। मैंने बोला ये रैप ही चल रहा है। ओके, लास्ट 2 क्वेश्चंस। एक आपका गाना मुझे बहुत इंटरेस्ट किया जो मुंबई के बारे में था, बिकॉज बीइंग बोर्न एंड बॉट अप हियर, एंड नाउ हमारे ऑफिस में भी इट्स लाइक अ वेरी वियर्ड मिक्स ऑफ पीपल जो यहाँ के हैं, जो यहाँ के नहीं है बट काफी सालों से रह रहे हैं, जो अभी नए नए यहाँ हैं। एंड फॉर मी ऑल्सो जो आपने उस गाने में लिखा है, फॉर अ पर्सन फ्रॉम मुंबई टू एक्सप्लेन कि मुंबई क्या है, कैसे ही करे कोई इंसान, कितनी सारी चीजें होती है। आई वांट टू नो समथिंग अबाउट दैट सॉन्ग। सो दैट सॉन्ग वाज मेरा ऑडिशन का गाना, और मुझे MTV की जो हमारी हसल की टीम थी उन्होंने सजेस्ट किया था कि बिकॉज योर वाइब इज सो मुंबई, यू शुड टॉक अबाउट इट थ्रू योर रैप। तो और उससे पहले ना मैंने एक छोटा सा रैप लिखा था, बहुत ही आधे मिनट का रैप था, एंड इट वॉज अबाउट मैगी नूडल्स, और उस रैप में रेसिपी थी मैगी की, ठीक है। तो वो मैंने क्या एक्चुअली, था? डू यू रिमेंबर दैट रैप? ऑफ कोर्स आई रिमेंबर, प्लीज प्लीज प्लीज।
एक सिंपल रिवाज तेरी भूख का इलाज, ना मेहनत की रोटी ना महंगा अनाज, तेरे किचन में है मैगी मेरे रैप में रेसिपी, तू हंग्री या एंग्री में हूँ दोनों पे थेरेपी, चल जला गैस धीमी आंच पर, पतीले में पानी की क्वांटिटी जांच कर, 12 रुपए वाली मैगी 2 मिनट में तो नहीं होगी, तेरा अंदाजा लगा ले, मे भी 5 पर बाय हार्ट करके पानी में जाएंगे पहले मटर के दाने, 30 सेकंड बाद डाल असली खजाने जैसे मैगी और मैगी का मैजिक मसाला, ज्यादा कुछ चाहिए नहीं टेंशन का शाला, थोड़ा नमक डलेगा थोड़ा चीज भी डलेगा, 5 मिनट के बाद तेरा पतीला जलेगा, उससे पहले उसे गैस से उतार देना भाई, एक बोल में लेके तू मुंह मार देना भाई, मेरे रैप से तू सीख लिया मैगी बनाना, अभी व्यूज मुझे स्वाद अनुसार देना भाई। ओह अमेजिंग, क्या बात है यार। ये मैंने सुनाया था इनिशियली, तो उन्होंने बोला अगर तेरे को रेसिपी के बारे में लिखने आता है, ये तो कोई और लिख नहीं रहा है, तो ये कर देना, वो मुंबई वाले में मुंबई की किसी डिश की रेसिपी लिख देना, तो मैंने कांदा भजी की रेसिपी लिखी थी मुंबई के इसमें। और उससे पहले प्यार की बातें करनी थी और मुंबई की ज़िंदगी मतलब लोकल ट्रेन है, तो उसकी बातें करनी थी, तो वो भी मेरे पास काफ़ी प्यार के बारे में स्पेशली कोई एक पर्सपेक्टिव उनको बहुत ही अच्छा लग गया था कि ये पर्सपेक्टिव से देख रही हूँ मैं प्यार को, कि क्या कहते हैं, आई थिंक मेरा ओरिजिनल आइडिया ऑफ लव इज़ फ्रेंडशिप, वो बहुत स्ट्रांग है, तो ना मेरे को कहीं पे भी ऐसा वो क्रिंजी वाला नहीं होता लवी डवी सा, निब्बा निब्बी टाइप्स, हाँ वो देखते ही मेरे को घिनी आ जाती है। हाउ डू यू सर्वाइव इंस्टाग्राम रील्स देन? आप मेरा एक्सप्लोर पेज देखोगे ना, वो बस उससे भरा हुआ है, वो कोट्स नहीं होते बहुत बड़े बड़े थिंकर्स के, मैं सिर्फ वो देखती हूँ इंस्टाग्राम पे, वो कोट्स देखती हूँ और कुछ तो एकदम ही भद्दे से मीम्स होते हैं वो देखती हूँ। क्रेजी, बट सॉरी यू वर सेइंग अबाउट द सॉन्ग। सो क्या बता रही थी मैं? गाने के बारे में, कि पहले रेसिपी प्यार, फिर प्यार का एलिमेंट। सो आई वॉज आस्क्ड टू टॉक अबाउट लव, वॉट एवर आई थिंक ऑफ लव, और मुंबई में कैसा होता है प्यार। मुंबई में कोई अलग से प्यार नहीं होते, दुनिया भर में एक जैसा ही होता है। तो वो एक ऐसा आइडिया दे दिया, रफ आइडिया दे दिया कि मेरे को क्या लगता है कि क्या क्रिंज, मोस्टली तो क्रिंज की ही बातें की है मैंने उसमें, क्योंकि मेरे को मोस्ट चीज़ें क्रिंज ही लगती है। जाओ कभी बैंड स्टैंड? हाँ भाई, मैं और मरीन ड्राइव के पत्थरों के अंदर यू वुड नेवर नो कहाँ से इंसान उग जाए, बट लोग हैं उधर। अभी जब हसल करते हुआ था, मेरे को मरीन ड्राइव से याद आया कि मैं बैठी थी मरीन ड्राइव पे हसल के बाद, और ऐसा मास्क वगैरह लगा के बैठी थी, तो किसी ने नहीं पहचाना, और ना मैंने कुछ ऑर्डर किया था खाने को, तो वो बंदा हाँ तो डिलीवरी देने आया वो बंदा, और तभी मैंने मास्क उतार दिया था, ऐसी सफोकेशन की वजह से यूं ही मास्क उतार दिया था थोड़ी देर, तो उसने पहचाना होगा, और मेरे साथ मेरी बहन भी थी, और उसने कॉल किया था, तो उसने पहचान लिया डिलीवरी वाले ने, और फिर पहचान के वो कंफ्यूज होगा कि सच में मैं इनको देख रहा हूँ कि नहीं, और फिर वो चला गया, हम लोग वहाँ से चले गए, फिर दोबारा हमको कॉल आया उसके नंबर से, तभी मैंने बात की, तो वो बोला कि वो आपके साथ जो थी, उसको लगा मेरी बहन बात करी है ना, तो उसने बोला वो आपके साथ जो थी वो वही थी ना, मैं नहीं तो कौन? तो मैंने बोला हाँ वही थी, तो बोलते हैं कि अरे यार आपने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया, मेरे को फोटो खींचना था। तो मैंने बोला कि मैं खुद से घूमूंगी सबको बताऊंगी कि मैं हूँ, मैं नहीं तो कौन नहीं मैं हूँ। तो उसकी बातें सुन के मरीन ड्राइव पे लोगों को पता चला कि यहाँ पे मैं हूँ, और 4 लोग आ गए। हाँ वाह, बट अभी ये तो नॉर्मल हो गया होगा ना आपके लिए? क्या? पीपल कमिंग एंड फोटो। हाँ वो तो नॉर्मल हो गया है। एक और बार भी ऐसे हुआ था, मैं MC स्क्वायर पता है आपको जी, तो हम लोग भी मरीन ड्राइव पे ही, और एक जन था हमारे साथ, तो हम लोग ना गाने सुन रहे थे, और वहाँ पे पता है मरीन ड्राइव पे ऐसे रैंडम कोई ग्रुप बैठा रहता है, गिटार वगैरह अपना सब, अभी तो इट हैज बिकम टू मच, इट हैज बिकम अ थिंग नाउ, इट हैज बिकम अ थिंग। तो वैसे ही हम लोग सुन रहे थे, और हम लोग मास्क वास्क लगा के सुन रहे, किसी को नहीं पता कि हम सुन रहे हैं, और हम फुल एंजॉय, मतलब ना वाइब करने आए हुए वहाँ पे, और वहाँ पे सफोकेशन की वजह से मैंने मास्क थोड़ी देर में हटा दिया, और मुझे याद ही नहीं था कि यहाँ पे लोग पहचानेंगे, तो मास्क हटा दिया, और मैं ऐसे सुन रही हूँ, और पूरा सुनते हुए एक बंदे ने वीडियो निकाल दिया कि ये सुन रही है, सृष्टि फाउंड लिसनिंग, और बाद में अनाउंसमेंट कर दिया कि यहाँ पे ये है वो है, मतलब सृष्टि और MC स्क्वायर आए हुए, अनाउंसमेंट कर दिया, फिर बिठा के फरमाइशें करवाई जबरदस्ती, ये सब करवा दिया, तो हमको फिगर आउट हो गया कि बेसिकली घुटन में रहना है, मास्क नहीं हटाना है। कि मास्क ही है जो मैं बचा सकता है ना। क्रेजी, सॉरी बट आई वांट यू टू कंप्लीट द मुंबई के गाने की स्टोरी। हाँ, What was I telling? I don't remember anything. कहाँ जाके आगे मरीन ड्राइव हो गया भाई अलग, सॉरी रेसिपी हो गया, प्यार हो गया, निब्बा निब्बी पे बात कर रहे थे, वहां से मरीन ड्राइव निकला। हाँ, तो और उसके अलावा था लोकल ट्रेन की स्टोरी उसमें, विच स्पेशली सबको एक ही लाइन बहुत अच्छी लगी थी, कि वो जिसमें मैं बोलती हूँ ना कि चल अंदर बहुत जगह, ऐसा कुछ तो बोलती हूँ मैं उसमें, तो बिकॉज इट वॉज सो रिलेटेबल, ओरिजिनल, कि ऐसे सच में होता है, तो वो भी एक गोल था मेरा कि गाने में मैं बस वही बातें करूँ जो सच में होती है, और सिर्फ उस गाने में नहीं, एक्चुअली हर गाने में यही रहा है कि जो सच में
समथिंग आई कैन बिलीव इन. मैंने ना एक सॉरी मैं वापस भटक रही हूँ अरे टॉपिक नहीं, से. प्लीज प्लीज. तो मैंने जब राइटिंग स्टार्ट की थी ना, तो एक क्या कहते हैं उसको, सिखाने वाला सेशन जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रूमिंग, नहीं नहीं, मेंटोरिंग, एक सिखाने वाला सेशन होता है वो. सिखाने वाला सेशन सिखाने था. वाला सेशन इट इज कॉल्ड गाइस इन इंग्लिश. तो एक ऐसा सिखाने वाला सेशन था बाय द राइटर ऑफ ओम शांति ओम. उनका नाम मयूर पुरी है. उन्होंने एक सेशन किया था राइटिंग के बारे में, और उसमें उन्होंने बताया था कि ओम शांति ओम में बहुत अनबिलीवेबल चीज़ है जो आप रियल लाइफ में नहीं बिलीव कर सकती. पुनर्जन्म हो गया, वैसे ही दिख के कोई वापस आ गया वगैरह वगैरह. तो उन्होंने राइटिंग के बारे में एक टिप दी थी कि एज लॉन्ग एज योर कैरेक्टर believes in what they are doing or what's happening, it's going to work. तो मैंने वो स्पेशली छोटा डॉन के साथ किया था कि छोटा डॉन नीड्स टू बिलीव कि ही इज योर फॉर हिज मैरिज. द कंटेंट राइटर नीड्स टू बिलीव कि उसके ऑफिस में छोटा डॉन है एंड दिस इज प्रेशर. सो एज लॉन्ग एज द कैरेक्टर्स बिलीव इन व्हाट दे आर डूइंग, वो गाना चलने वाला है. एंड that worked for every song basically. And that's how मुंबई वाला गाना also happened. Yeah, coming back to that. लोगों को लग रहा है कि ये मुंबई एंथम है, which is so true कि अगर किसी को पता ना हो कि भाई क्या है मुंबई, instead of describing everything and telling them इस एरिया में ये वड़ा पाव बहुत अच्छा मिलता है. Exactly, that's the point. मुझे वो बातें नहीं करनी थी जो हो चुकी है, जो सबको वैसे ही पता है. तो कुछ और है मेरे पास बताने को, वो मैं अंदर छिपा के क्यों रखूं? राइट. बट टेल मी नाउ सृष्टि, कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, अब ऐसा क्या क्या है जो निकल के आने वाला है आप में से? So very soon this song called दही शक्कर आने वाला है मई के फर्स्ट which is a rap or it's not a rap? It's a song that I think will change people's perception of me. क्या बात? For sure. तो वो आने वाला है एंड फॉलोइंग दैट काफ़ी गाने आने वाले हैं. मैंने तो अपने गाने सुन रखे, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप लोग कब सुनोगे. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट कि वो महीना आ जाए और आप सुन लो एक बार. बट this year I am basically going to flip everything you know about me. Oh, so all the ghazal and the शायरी and the geet and all of वो that is rising to surface. क्या बात है. तो अभी basically dating apps पे गजलें मिलेंगी आपको ऑडियो फॉर्मेट में. That's what she's going to send. So if you get one ghazal from Srishti, you know you are the chosen one. आप उनकी ऑडियंस हो, है ना. हर किसी को नहीं मिलती है सुनने के लिए. But did any of that dating app thing work? इतना ऑडियो It only worked for my for career. content and career. मेरा career बन गया dating apps में. That's all that was good for me. अमेजिंग. जाते जाते बस एक बात, यू नो हमारे लाइफ में कुछ लोग होते हैं जिनका काम देख के हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, या यू फील लाइक कि ओ ये भी होता है, पता ही नहीं था अब तक. एंड देर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स दैट हमें नहीं पता होता कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है. इट्स इम्पॉसिबल टू नो, बट यू नीड सर्टन पीपल हु टेल यू कि यार ये सुना, अरे ये गाना भेज रहा हूँ, ये देख ले. या एक चैट होता है जिसमें दैट पर्सन इज ऑलवेज सजेस्टिंग. इन योर लाइफ हु आर सच पीपल हु ऑलवेज वुड इंट्रोड्यूस यू कि सृष्टि ये देखा क्या तूने? So there is this one random friend. Out of nowhere we've become friends because of my poems only. He used to read my poems on Instagram, and then he liked the poems and we started talking about art only. And he works for Anurag Kashyap, and I'm a huge Anurag Kashyap fan. I'm a very huge Anurag Kashyap fan. तो वो उनके लिए काम करता है, और उसने मुझे, बिकॉज ही इज बिन वर्किंग विद अनुराग कश्यप, हिज टेस्ट इज ऑल्सो प्रिटी लाइक हिज टेस्ट इज समथिंग ही नोज आई विल लाइक. तो वो कॉन्स्टेंटली मुझे कुछ ना कुछ सजेस्ट कर. इनफैक्ट ही इज द पर्सन, उसका नाम प्रशांत सावंत है. ही इज द पर्सन आई स्टार्टेड रैपिंग बिकॉज लाइक उसके वजह से मैंने शुरू किया रैपिंग. ही इज द वन हु टोल्ड यू कि या ही इज द वन हु टोल्ड मी टू रैप. एंड हाँ, तो वही सजेस्ट करता है मुझे काफ़ी अतरंगी आर्टिस्ट, काफ़ी अतरंगी गाने, या काफ़ी अतरंगी शॉर्ट फिल्म्स वगैरह. तो देर इज़ दिस वन आर्टिस्ट कॉल्ड बो बर्नहम. उसकी मतलब मैं डाई हार्ड फैन हूँ उसकी. एवरीथिंग ही डज इज़ अ मास्टर पीस, लाइक एटलीस्ट नॉट जस्ट फॉर मी, of course a lot other people love him, but I have tried to like hold on to his soul. That's how much I love his work. तो वो है. एंड किंग भैया रियली इंस्पायर्स मी. हम दोनों का ना वो रहा है कि हम लोग पहली बार जब मिले थे, मैं और किंग भैया, तो हम दोनों को भी एक दूसरे की कोई बात नहीं पसंद आई थी. तो wow. Like we hated each other when we first met.
बट व्हाई सो, क्या ऐसा क्या था? बिकॉज उनको लगा था कि मैं खुद तो बन रही हूँ, मैं ऐसी इंसान हो नहीं सकती, ये मैं फेक बन रही हूँ, जो जैसे मैं बात कर रही हूँ मैं वैसी बात कर रही थी फर्स्ट टाइम में, वो उनको लग रहा था कि ये सब फेक है, ऐसे कोई बात नहीं करता, ये बन रही है मेरे सामने। और मेरे को लगा था कि ये लोग मेरे टाइप के ही लोग नहीं, इनसे मैं क्या बात करूँगी, ऐसा लगा था। लेकिन फिर जब शो चालू हुआ, हम लोग साथ में टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया ना, और शूट पे हम लोग एक सेट पे रहते थे, जब ऑफ कैमरा भी रहते थे, तो सिर्फ ऑफ कैमरा भी ऐसी कैजुअल जो बातें होती थी उसमें पता चलने लग गया कि हम लोग तो एकदम एक वाइब के लोग हैं। तभी हमको एक दूसरे इक्वल अमाउंट ऑफ हेट से शुरू किया। That was the common fact. हम दोनों में ये कॉमन है, बड़ी जल्दी हेट कर लिया हमने एक दूसरे को। तो लेकिन इमीडिएटली नेक्स्ट मीटिंग में सब वो भी फ्लिप हो गया हमारा पर्सपेक्टिव एक दूसरे को लेके, बिकॉज वी फाउंड आउट कि कितनी सिमिलैरिटीज़ है और कितना कुछ मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें जो मैं उनसे सीख सकूँ। तो आई फील लाइक आई वॉन्ट टू कॉन्स्टेंटली बी इन हिज सर्कल सो दैट आई कैन कॉन्स्टेंटली लर्न थिंग्स फ्रॉम हिम। Absolutely. Wow, यार, I loved this conversation. मुझे लगता है it all started from when सृष्टि said कि चलो ऊपर पैर रख के बैठते हैं आराम से, तो मैंने तो बोला कि यार फेंक देते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस, क्या है इंटरव्यू, गप्पे लड़ाते हैं ना। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सृष्टि, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस न्यू ट्रैक। थैंक यू सो मच। एंड आई एम वेरी ऑनेस्टली, मतलब ऑफ कोर्स आई हैव बीन अ फैन ऑफ योर रैप, वो तो है ही, बट आई एम सुपर किक्ड अबाउट दिस फ्लिप साइड। मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे बहुत इच्छा हो रही है कि वो व्हाटएवर यू हैव डन, बिकॉज यू सीम सुपर कॉन्फिडेंट अबाउट, एंड यू नो कि क्या इम्पैक्ट होने वाला है। आई कैन रीड इट ऑन योर फेस, यू आर लाइक कि रुको, मेरे को पता है व्हाट आर यू गोना से। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। सो ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज गेट ऑल दोस ट्रैक्स जल्दी। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट ब्रो, ट्रस्ट मी। तो कौन है वो जो रोक रहे हैं, उनका नाम बता। जिन्होंने पैसे लगाए ना, वो लगता है टाइम ले रहे हैं, ये हम नहीं दिखाएंगे उनको। बट ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर having me. थैंक यू।